Good morning, dear students. How are you? All are fine? Very good. Then I am also fine. Because you are fine, then I am also fine. Now let's begin vector algebra today. ठीक है बच्चों? अब वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे. वेक्टर डेफिनेशन, द क्वांटिटी which has magnitude as well as direction is known as vector quantity. So scalar and vector quantity में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा. Scalar quantities have only magnitude, they don't have direction. So vector quantity का एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, देन फोर्स हो गया. स्केलर क्वांटिटी वी कैन से स्पीड, मास, ये स्केलर है. ठीक है, तो अब हम इसके बाद कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे. 10.1 एक्सरसाइज, जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा. वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी. 10.2 एक्सरसाइज में थोड़ा और पढ़ेंगे. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी, देन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या होता है. उसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे. एक्सरसाइज 10.3 में हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे दो वेक्टर का. 10.4 में हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे. देन 10.5 तो है नहीं, बिकॉज 10.4 के बाद चैप्टर 10 की मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर. थोड़ा आप ध्यान देना वीडियो को, मेरी हर बात आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये चैप्टर समझ में आने से कोई रोक नहीं सकता. समझ में आया ना? तो आपको अभी मैं कुछ डेफिनेशन पढ़ाता हूँ. ओके, तो ये नोट कर लो पहले फटाफट फटाफट, ठीक, अपनी नोटबुक में. नाउ सी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं. जीरो वेक्टर whose initial and terminal point coincide. तो पहले इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट क्या होता है मैं बता दूं आपको. मान लो वेक्टर यहां से शुरू हुआ है और यहां पे खत्म हो गया. ठीक है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, ये इसको लिखते हैं ए बी. ए बी के ऊपर ऐसा एक एरो मार्क होता है. तो ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज टर्मिनल पॉइंट. समझ आया? ए इनिशियल पॉइंट, बी इज टर्मिनल पॉइंट. अब यहाँ पे जीरो वेक्टर में इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड. एग्जांपल में अगर दे दूं, इफ आई राइट एग्जांपल में इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम होगा. जैसे ए वेक्टर हो जाएगा, बी बी हो जाएगा. इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो गए, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा. जीरो वेक्टर मीन कुछ मैग्नीट्यूड जीरो, ये लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड जीरो होगा. इनका मैग्नीट्यूड जीरो होगा. मैंने डेफिनेशन लिख दी है, मैग्नीट्यूड जीरो होगा. जीरो वेक्टर का सिंपल मीनिंग इज द वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड. नाउ यूनिट वेक्टर जैसा नाम है वैसी डेफिनेशन है. अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. मैग्नीट्यूड मींस यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ है उसकी 1 यूनिट है. डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है. हुज मैग्नीट्यूड इज 1. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए केप. ए के ऊपर छोटा सा केप लगाया जाता है. को इनिशियल वेक्टर, को मीन्स एक साथ, जैसे बोलते हैं ना कोऑपरेशन, सहयोग, साथ साथ योगदान दो अपना. को पायलट मीन्स पायलट के बगल में जो पायलट बैठता है दैट इज नोन एज को पायलट. सो को इनिशियल मतलब एक साथ, एक जगह से शुरू होते हैं. टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट. अगर मैं लिख दूं, एग्जांपल बोलूं तो ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी आर को इनिशियल वेक्टर बिकॉज ए से शुरू हो रहा है और ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. ए बी ए सी ए बी ऐसा भी हो सकता है. ठीक है ना? ए बी ए सी ए डी दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स. सपोज एक ए इधर है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए डी. तो ए बी ए सी ए डी दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स. ठीक है, को इनिशियल एक जगह से शुरू होते हैं. नाउ कोलिनियर एक लाइन और एक सीध में टू और मोर वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मतलब या तो उनके डायरेक्शन सेम होगी या बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन होगी. समझ आया? और मैग्नीट्यूड से कुछ भी होगा. कोलिनियर मतलब एक वेक्टर ये हो गया, दूसरे वेक्टर में ए ले लूं, अनदर वेक्टर इज, अब ये बी हो गया. ठीक है, ये दे आर co-linear. These are co-linear. Now if I take another,
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चाहे उसका कम ज्यादा उसे फर्क, दिस इज वेक्टर सी, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर्स, एकदम ए बी सी सॉरी कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर मींस एक लाइन वाले, डायरेक्शन या तो बिल्कुल ऑपोजिट होगी या सेम डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं है, तो इसलिए लिखा है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बात समझ में आएगा आपको, बुक में लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समझना जरूरी है बिकॉज वेक्टर अलजेब्रा में घुसने से पहले ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। नाउ इक्वल वेक्टर्स, नाम जैसा वैसी डेफिनेशन। Two vectors A and B are said to be equal. A and B are said to be equal if they have same magnitude and same direction. यानी उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है। इट इज रिटन एज A इक्वल टू B। वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, दोनों, तब उनको इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। बिल्कुल आपके दिमाग में 0% भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। Now negative of a vector, नाम जैसा वैसी definition, a vector whose magnitude is same that of given vector, magnitude तो same है but direction is opposite, नाम है ना negative of a vector। example AB is negative of BAB। अब दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट रिवर्स हो जाता है और इसको लिखा जा सकता है, we can write it AB equal to minus BA। ये बात समझ में आई, AB is negative of BA, AB equal to minus B। बिल्कुल ध्यान से इसको देखना, ठीक है। आप समझते रहना, लिखो ना लिखो आपकी मर्जी नोटबुक में, बट आपको मेरे ख्याल से अगर आपने एक बार ध्यान से सुन लिया तो भी आपको ये चीजें याद रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक समझना पोजीशन वेक्टर, बिकॉज ये वर्ड आपके इस चैप्टर में बार बार आएंगे तो आपको इनका मीनिंग बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर कंसीडर ए 3D सिस्टम x y z, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दूसरी एक चीज और बता दूं मैं, प्यारे बच्चों आप ये ध्यान रखना, वेक्टर अलजेब्रा का चैप्टर आपने अगर ध्यान से पढ़ा तो आपका इसके अगला चैप्टर है 3D, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो 3D में आपको इससे काफी फायदा मिलेगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें रिपीट होगी, सेम रहेगी, ठीक है ना, सिमिलर होगी। तो अब करते हैं एक कंसीडर वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज O, ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज P, देन वेक्टर OP। वेक्टर OP अगर मैं लिखूं, दिस इज OP, दिस इज द पोजीशन। इसका मीनिंग क्या हो, वेक्टर ओपी मीनिंग है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन, इट इज ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये याद रखना, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। मीनिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। ओपी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पी का पोजीशन किधर, इधर है उधर है, ठीक, और कितना दूर। इसको जनरली वेक्टर आर भी लिख सकते हैं, आर यानी आर्बिट्रेरी वेक्टर, आर्बिट्रेरी अपनी मर्जी से, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब पोजीशन वेक्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पी, पोजीशन वेक्टर पी विद रेस्पेक्ट ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात हो रही थी। अभी मैं थोड़ा और बनाऊं, डायग्राम थोड़ा और बना देता, ठीक है। इफ आई टेक 3 वेक्टर्स हियर, 2 या 3 कोई वेक्टर, एक वेक्टर मैंने ऐसे, ठीक है, पॉइंट ए, आई टेक अनदर वन, दिस इज बी एंड सी, और इनको मैं अलग अलग वेक्टर से डिनोट कर दूं। अगर मैं इसको OA को वेक्टर A कर दूं, इफ आई राइट OA को मैं वेक्टर A कर दूं, OA को वेक्टर A लिख सकता हूं, OB को मैं वेक्टर B लिख दूं, इसको वेक्टर C लिख सकता है, ठीक है। डायरेक्शन तो एक ही बात बहुत ऊपर दे रखा है ना, वेक्टर C। सो OB इक्वल में अगर C लिख, OB इक्वल B लिखा ना, OB इक्वल B एंड OC इक्वल C लिखा है, ठीक है, वेक्टर C।
तो यहां इनका मीनिंग ये होगा कि ए बी एंड सी आर पोजिशन वेक्टर, वी कैन से इनको कंप्यूट कर सकते हैं ए बी, ठीक है ना, एंड सी, ए बोलो तो ओ ए, बी बोलो तो ओ बी, सी बोलो तो ओ सी, आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ किसका, ए बी एंड सी, किसका, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ में आया, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इनका पोजीशन क्या है, समझ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, वो कितना दूर है। और दूसरा एक चीज, मैग्नीट्यूड तो कोई दिक्कत नहीं, आप मान लो यहां तक है पॉइंट सी इधर, मान लो सी इज पॉइंट ये, बी इधर, ए इधर है, तो मैग्नीट्यूड क्या, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। मान लो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो मोड ए का मतलब क्या, दिस इज सॉरी मोड ए बोलो या मोड ऑफ ओ ए बोलो, ए की माया प्रभु, दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। ओ एंड ए का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, ओ का ओरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो गया ना, तो 3D में ये क्या हुआ, x माइनस 0 को होल स्क्वायर, मैं लिखूंगा x स्क्वायर, y माइनस 0, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। ये तो आपने 11th क्लास में थोड़ा पढ़ा था 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना। मोड ऑफ ए, ओ इक्वल टू x, समझ में, x इक्वल टू y स्क्वायर z स्क्वायर, यानी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर z। ये चीजें आपको अभी क्लियर है, और कोई टॉपिक स्किप नहीं होती, मैं आपको हाँ दिखा दो। चलिए अभी एक दो चीज और बता दूंगा, डायरेक्शन एंगल क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये बड़े काम की चीजें हैं, आपको 3D में ये कदम कदम पर इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब कुछ चीजें आप समझिए, डायरेक्शन एंगल, ये मैंने ऐसे ही एक 3D रेक्टेंगुलर सिस्टम आपके लिए बना रखा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये व्हाइट वाली है ना, व्हाइट कलर, इसको मैंने एक्स एक्सिस लिख दिया, यहां लिख दिया मैंने एक्स एक्स डैश, मेरे लिए उल्टा, आपके लिए सीधा है। जो आपकी तरफ जो जिसका मुंह है ना, दैट इज एक्स, और उल्टे वाला एक्स डैश, यानी ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है। वाई दिख रहा है, दिस इज वाई, वाई डैश, ठीक है, वाई वाई डैश। आपने 2D में जो पढ़ा उसको बिल्कुल भूल जाइए, फॉरगेट। आपने क्या पढ़ा 2D में, एक्स ऐसे होता था, वाई ऐसे होता था, सब भूल जाओ। अभी दिस वर्टिकल एक्सिस इज, दैट इज जेड एक्सिस, ये जेड जेड डैश लिखा है ना, जेड जेड डैश, जेड ऊपर आसमान में जेड प्लस का, खड्डे में जेड माइनस का, खड्डे में जेड माइनस का, ठीक है। और ये दो हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल में ये एक तो एक्स एक्सिस होगी, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश, ये बात आपको समझ में आ गई। और इनका ओरिजिन ये हो गया, आपने 11th में थोड़ा पढ़ा था। अब मैं एक वेक्टर की बात करूंगा, सपोज ये लाल कलर का डंडा, इसको मैं वेक्टर मान लेता हूं, वेक्टर है, जैसे इसमें है ना एक्स वाई जेड, डायग्राम में वैसे बनाएंगे, डायग्राम नेगेटिव एक्स बनेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा घुचर मुचर हो जाएगा, ठीक। अब ये जैसे वेक्टर ओपी मैंने ले लिया, ओके टेक दिस। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है। मान लो ये वेक्टर ऐसा है, ठीक है, अब मैं ऐसे करता हूँ थोड़ा, तो एंगल बनता है इस वेक्टर, रेड कलर वाला डंडा वेक्टर, इसको अगर मैं ओ आर मान लूं, तो एंगल मेड बाई वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो दिख रहा है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, वो होगा अल्फा। और मान लो ऐसे अगर ये, अच्छा चलिए अभी ऐसे तो तीनों एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी, जेड के साथ भी एंगल बन रहा है। एक्स के साथ देखो, एक्स के साथ बन रहा है, मैं थोड़ा दूर कर दूं तो एक्स के साथ मान लो एंगल अल्फा बनता है, वाई के साथ एंगल बीटा बनता है, एंड जेड के साथ एंगल गामा बनता है। तो अल्फा, बीटा एंड गामा अगर तीन एंगल्स है मेड बाय द वेक्टर विद पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आपको नापना आता, ठीक है, ये तो आपने पढ़ा। तो इन एंगल्स को बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। ये बात समझ आया आपको? अब ये वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, समझ, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी, कितना भी डायरेक्शन बन सकता है, समझ में आया ना? ओके, ये चीज आपको समझ में, ये एक्स वाई जेड एक्सिस अभी मैं नीचे रख दूं आपके कहने से, समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए अब मैं लिख के बताता हूं आपको, ओके, टेंशन लेने का नहीं। सो यहां लिखते हैं, तो अल्फा, बीटा एंड गामा बी द एंगल्स। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको 3D में भी काम है, बी द एंगल्स मेड बाय वेक्टर ओपी, इसको वेक्टर ओपी बोलूं, या ब्रैकेट में अगर मैं आर बोल दूं, और आई विल से आर, ठीक है,
are singular. Okay. Alpha, beta, gamma will are angles made by vector OP with positive x, y and z axis measured anti-clockwise. Measured anti-clockwise. ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है. So these angles are known as direction angles, ठीक है ना. So alpha, beta and gamma are डायरेक्शन एंगल्स. डायरेक्शन एंगल्स, ये बात आपको समझ में आई. तो डायरेक्शन एंगल बोले तो सीधा अल्फा बीटा गामा बोले. डायरेक्शन एंगल मीन्स अल्फा बीटा एंड गामा. समझ में आपको कहानी. ये लिखते जाना, आप समझते जाना है आपको. अच्छा, ये आपको समझ में आया. अभी ये टॉपिक आप पहले तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना. अल्फा बीटा हो गया. तो अल्फा बीटा इनको डायरेक्शन एंगल बोलते हैं. तो डायग्राम से थोड़ा मैं समझा दूं. मान लो एक्स एक्सिस का इसके बीच एंगल है अल्फा. ये अल्फा हो गया, ठीक है, समझ आया. और ये वाला हो गया बीटा. अब जेड किधर है? जेड का एंड अब ये वेक्टर आगे भी जा सकता है ना. दिस कैन गो लाइक दिस आल्सो. ये वेक्टर ऐसे भी जा सकता है, ठीक है. तो ये वाला एंगल ओके वेक्टर के साथ समझ आया कहानी. तो ये एंगल अबे अच्छा एंगल मेड बाय वेक्टर विद पॉजिटिव जेड. विद पॉजिटिव जेड. तो पॉजिटिव जेड कौन सा, ये वाला हो गया ना. ओके, ये वाला. तो दिस इज गामा हो गया. तो अल्फा बीटा गामा ये एंगल हो गया. आपको समझ में आ जाना चाहिए. अब उस टर्म से आगे बढ़ते हैं. अल्फा बीटा डायरेक्शन एंगल, ठीक है, मैं लिखता हूं. तो नोट करने की चीज यहां पे अल्फा बीटा एंड गामा आर डायरेक्शन एंगल्स. ये नोट करो. पहली चीज, these are डायरेक्शन एंगल्स. अच्छा, अब इन्हीं एंगल के अगर हम कोसाइन ले लें, इनको कोसाइन ले लें तो क्या कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर, ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन, ठीक. इनको सिंपली बोलते हैं डीसी. हेंस और इनको डीसी बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन. यानी जो एंगल बनता है उसका कोसाइन ले लो. एंगल एक्स के साथ बनता है, उसका वो एंगल अल्फा है, बट उसका कोसाइन ले ले तो उसका कोस अल्फा. तो डायरेक्शन कोसाइन 3 सेट होते हैं, ठीक है. डायरेक्शन एंगल भी 3 होते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी 3 होते हैं. कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा. याद रखना, कोस अल्फा को एल भी लिखते हैं एंड कोस बीटा को ये बहुत ही ज्यादा काम एल एम लिखते हैं और कोस गामा को एन लिखते हैं, एल एम एन. ये बात समझ में आपको. तो एल एम एन भी डीसी. डीसी क्या है? एल एम एन. सो वी कैन से देयरफॉर हम कह सकते हैं एल एम एंड एन आर डीसीज. आर डीसीज. डीसी कैपिटल लिख दो, छोटा स्मॉल कोई डीसी. ओके, एल एम एन भी डीसी है. कोस अल्फा एन हो गया, कोस बीटा एम हो गया और कोस गामा एन हो गया. अब एक और चीज मैं समझाता हूं आपको, ठीक है. एक मैं अगर मान लो कंसीडर करता हूं एक्स के साथ वेक्टर का एंगल है अल्फा. तो एक्स के साथ वेक्टर का एंगल अल्फा है. तो यहां से अलग मैं डायग्राम बनाता हूं आपके लिए. ओके, ओरिजिन से शुरू करते हैं. तो कैसा, अभी ये तो थोड़ा 3D का है, तो डायग्राम में थोड़ा आपको क्लियरली दिखेगा. इफ आई टेक लाइक दिस, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट पी हो गया. ओपी ओपी मैंने ले लिया और पॉइंट पी से अगर एक्स पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, पॉइंट पी से एक्स पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो पी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ये वाला एक्स एक्सिस अगर है, ठीक है, दिस इज एक्स. ये वाला परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस हो गया. और ये एंगल अल्फा, ये बात. और ये ओपी, इसको हम आर भी लिख सकते, वी कैन राइट इट आर. अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मैं बताऊं कैसे. आई टेक अगेन एक्स एक्सिस हो गया मेरा, देन दिस इज जेड एक्सिस. एक्स हो गया, जेड हो गया, इनमें ये वाई एक्सिस हो गया, वाई वाई बेस. समझ में आया? एक्स एक्सिस वाई वाई बेस. ओके, एक्स ये वाला, ठीक है, क्लियर.
ये मान लो कहीं पॉइंट पी यहां पे, अब ओनली एक्स की बात करें, दिस इज पॉइंट पी है, पॉइंट पी समवेयर यहां पे, पॉइंट पी अगर मैं बोलूं यहां पे, पॉइंट पी यहां पे है, पॉइंट पी यहां पे, तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज ओ, पॉइंट पी इधर हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल अल्फा हो गया, समझ में आया? मैं इधर खड़ा हुआ तो आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा। ये एक्स एक्सिस ऐसे हो गई और व्हाइट वाली एक्स एक्सिस ऐसे हो गई, दिख रही है? ये पॉइंट पी यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज परपेंडिकुलर, ये मार्कर को आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं, और दिस एंगल इज अल्फा, और ये वाला आर है, दिस इज आर, इसका ओपी बोलो, ये पॉइंट पी यहां पे है और ओ इज हियर, ओपी को मैंने आर लिख दिया, यहां पे देखिएगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस ऐसा आ गया है, वहां व्हाइट वाला एक्स एक्सिस आपके लिए आ गया, एंड ये परपेंडिकुलर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इससे मैं आपको काफी कुछ चीजें समझाऊंगा, आप इसको ध्यान देना, थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है बट आपके लिए बहुत फायदे की चीज हो जाएगी। यहां पे क्या हुआ, अब देखो कॉस अल्फा क्या हो गया, कॉस अल्फा क्या बनेगा, अच्छा पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये होगा यहां पे ये एक्स हो गया, ठीक है, पी पे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऐसा हो गया, तो यहां पे मैं बोल लूं cos अल्फा क्या हो गया, cos अल्फा r बाई एक्स, cos अल्फा x बाई r, सॉरी x बाई r हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया r बाई cos अल्फा x बाई r वाई। सिमिलरली cos गामा क्या होगा, cos गामा क्या होगा y बाई r हो जाएगा, एंड cos अल्फा सॉरी cos बीटा अल्फा बीटा गामा, एंड cos गामा क्या बनेगा z बाई r बनेगा, ठीक है, ये बात समझ में आई, एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट है, ये बात समझ में आई अभी। अच्छा अब मैं इसको cos अल्फा को अगर r l लिख दूं तो वी कैन राइट l इक्वल टू x बाई r, दिस इज cos बीटा को मैं अगर m लिख दूं, ध्यान से देना, ध्यान से, y बाई r हो गया, एंड cos गामा को l में l लिख जाता है z बाई r, ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब क्या हो गया, x इक्वल टू lr, therefore x इक्वल टू lr, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है, y इक्वल टू mr एंड z इक्वल टू nr, कुल मिला के कह सकते हैं x y z को हम लिख सकते हैं lr mr एंड nr, ये बात समझ में आई। तो कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिटन लाइक दिस lr mr nr, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं इसको, एल एम एन डी सी है। अब एक चीज आ गई डायरेक्शन रेशियो, ये आप यहां तक नोट करो, ये वाला चीज लिख लो, ठीक है। अब मैं बताऊं यहां पे ये वाला प्रूफ की जरूरत नहीं है, दिस प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी, आपको सिर्फ याद रखना एल आर एम आर एन आर, याद रखिए, ठीक है। सो अब मैं करता हूं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा देखते हैं, डीसी हो गया, डीसी हो गया, डायरेक्शन एंगल हो गया, डीसी हो गया, करेक्ट। नाउ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो इनको बोलते हैं डी आर, दे आर नोन एज डी आर, डायरेक्शन रेशियो। एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसी, एनी थ्री नंबर्स, any three numbers proportional to DC, any three numbers which are proportional to DC are known as direction ratio। तो DC L M N है, इनको किसी सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2L 2M 2M, 3L 3M 3M, और if you multiply L M N by R तो LR MR MR, ठीक है। generally denoted by, ठीक है ना, denoted by LR MR और NR, ये बात, इनमें ब्रैकेट मत लगाना, ब्रैकेट लगाने से तो कोऑर्डिनेट होता 3D का, तो इन L M N को R से मल्टीप्लाई किया तो बन गया DR। अब ये तीन चीजें याद रखना, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, समझ में आया? ये चीजें पक्की याद रखना। फिर भी मैं एक ब्रीफ में बता देता हूं एक बार लिख के आपको।
अब ये चीज फिर नोट करो, मैं इनको फिर लिखा देता हूँ डायरेक्ट, बिकॉज इन चीजों की आपको 3D में भी जरूरत पड़ेगी और 3D में मैं ये दोबारा नहीं समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा, ठीक। डायरेक्शन कोसाइन बोले तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। इन जनरल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इट इज नॉट 180 डिग्री, ठीक है, समझ में आए, क्योंकि 3D का मामला है। ओके, तो cos अल्फा cos बीटा cos गामा, या फिर इसको लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं LMN, ये ध्यान रखना, DC cos अल्फा cos बीटा cos गामा बोलो या LMN बोलो। और डायरेक्शन रेशियोज LR MR NR ये वाला, ठीक है, ये समझ में आया। कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं LMN, इसको ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाना गलत तरीका है, बिकॉज ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेट में लगाते हैं। अच्छा, एक चीज और नोट कर लो आप, ठीक है, नोट कर लो, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, इनके स्क्वायर का सम होता है, इनके स्क्वायर का सम 1 होता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं, और यू कैन राइट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, वो भी 1 होता है। ये चीजें आप 3 चीजें नोट करो, कोई स्किप होने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो ये समझ आते, डायरेक्शन रेशियो को और भी लिख सकते हैं, कुछ लोग लिखते हैं ABC, ऐसा भी लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं, ये समझ में आया। ABC DR है, तो ये चीज ध्यान रखना कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है, वेयर DR के स्क्वायर का सम 1 नहीं होता। आपको बुक लिखा है जनरली, इन जनरली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज नॉट 1। तो DR को स्मॉल ABC भी लिखते हैं, स्मॉल ABC, ये अपनी चैट बुक में ये रिवाज है, स्मॉल लेटर ABC, समझ में आया। इतनी चीज आप नोट कर लो, फिर मैं कुछ एग्जांपल समझा देता हूँ, ये इसकी 3D में जरूरत पड़ेगी, फिर एग्जांपल समझते हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल छोटी सी है, चुन्नी मुन्निया टाइप, ठीक है, देखते हैं क्या। एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली, ग्राफिकली कौन सी कली? नो, पीछे कोई बच्चा बोल रहा अनारकली, नहीं, ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। मान लो आप में से कोई हेलीकॉप्टर का पायलट है, ऐसे रालम कोई पायलट है और हेलीकॉप्टर को ये उड़ा रहा है, और कहीं जाते जाते मान लो उसने अहमदाबाद से टेक ऑफ किया, और अहमदाबाद में कंट्रोलर है, और उसने पूछा अहमदाबाद वाले, भाई कंफर्म योर पोजीशन, कंफर्म योर पोजीशन, आप कहाँ पे हो? तो ये बोलेगा, तो अहमदाबाद को ओरिजिन मानना, अहमदाबाद को ओरिजिन मानेगा, तो ये बोलेगा 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ नाउ आई एम, और उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट लॉस हो गया। तो दैट मीन्स भगवान ना करे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, और लास्ट कॉन्टेक्ट ये था, रालम ने बोला था कि 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। अब नाउ सर्च ऑपरेशन चालू हुआ है, अलग अलग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ, ढूंढते हैं कहाँ पे वो हेलीकॉप्टर भी गिरा हुआ है, ठीक है। तो वो कैसे करेगा? आप सबसे पहले क्या करना, आप अपने पेज में, नोटबुक में, सबसे पहले ये जो आपके सामने, ठीक है, नीचे और ऊपर, ऊपर वाला नॉर्थ होता, ऊपर वाला नॉर्थ, ये नॉर्थ लिखना, नॉर्थ, और उसके सामने होता साउथ, और आप इसके सामने ऐसे खड़े रहेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में वेस्ट पोजीशन ऑफ द वेस्ट, ठीक है, ये यहाँ वेस्ट, अभी XY Z नहीं करना, और वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट होता, ठीक है, ये पोजीशन हो गया। नाउ दिस इज अहमदाबाद, ये ओरिजिन यहाँ पे है, यहाँ से हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया या एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ में चली थी, साउथ वाली लाइन ये, साउथ के साथ 30 डिग्री एंगल बनाइए, किधर? वेस्ट की तरफ। साउथ वाली लाइन के साथ वेस्ट की तरफ, यहां से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री एंगल बनाइए। तो नाउ आई एम प्लॉटिंग दिस ग्राफ, यहां से 30 डिग्री किधर? वेस्ट ऑफ साउथ। अगर वेस्ट ऑफ ईस्ट बोलता, सॉरी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से ईस्ट की तरफ, समझ आए? ये वाला 30 डिग्री बन गया। अब ये 30 डिग्री बन गया इधर, यहाँ साउथ से बना 30 डिग्री।
फिर दूर कितना 40 किलोमीटर, तो मैं यहां पे मान लो ये पॉइंट पी है, दिस इज द पॉइंट पी, और ये 40 किलोमीटर। अब आराम से हम चलेंगे सब ढूंढने के लिए कि रावण कहाँ हो गया। ठीक है, साउथ से, साउथर्न दिशा से थोड़ा 30 डिग्री राइट में टर्न ले लो और यहां से 40 किलोमीटर चालू करो। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं इसमें चेंज करता हूं, अगर मैं इसमें चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं 50 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तब आप कैसे करते हैं 50 किलोमीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये लास्ट में है ना ईस्ट, तो आप इसमें आ जाइए, जस्ट गो टू ईस्ट वार्ड, आप इधर आएंगे इस तरफ और यहां से 60 डिग्री बनाइए, यहां से 60 इधर, यहां से 60 एंगल ये बन गया, दिस इज 60 डिग्री। ईस्ट के साथ नॉर्थ की तरफ, ईस्ट के साथ नॉर्थ की तरफ चलना, ये पहले ईस्ट में जाइए, ईस्ट के साथ एंगल बनाता, ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल बनाना। ठीक है, यानी साउथ एंड वेस्ट के बीच में एंगल बनाना। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच एंगल बनेगा। कितना चला 50, तो दिस इज 50 और पॉइंट पी क्यू हो गया, समझ में आया। तो दिस इज द पोजीशन, यहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर लास्ट कन्वर्सेशन हुआ था, लास्ट कम्युनिकेशन हुआ था। अब यहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर पड़ा सेफ और सुरक्षित, एवरीबॉडी इज सेफ। ओके, तो अब ये तो मैंने एक्स्ट्रा बनाया, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 वो वाला हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स इज स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर एंड वेक्टर्स कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको समझा देता हूं। So now classify as scalar and vector. 5 सेकंड, दिस इज जस्ट टाइम, तो टाइम क्या होगा, स्केलर हो गया, टाइम इज स्केलर। ओके, ये स्केलर हो गया। आप पहले करो, सही है, दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज स्केलर, नो डायरेक्शन एट ऑल। फिजिक्स में हम स्टार्ट पढ़ेंगे। न्यूटन इज फोर्स, फोर्स क्या है, तो इट इज फोर्स, फोर्स इज वेक्टर, बिकॉज एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, एफ इक्वल आपने पढ़ा एम ए mass into acceleration, acceleration is vector, so force is also vector। ठीक है, ये 30 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्पीड की है, तो स्पीड तो स्केलर होता है, स्केलर होता है। ये क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो स्केलर होता है, स्केलर। ठीक है, ये भी स्केलर हो गया। ओके, क्लियर है। और दिस इज 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी ये स्पीड भी है, डायरेक्शन भी, यानी ये वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है वेक्टर। तो ही वेक्टर हो गए आपके, कौन से वेक्टर हो गए, कौन से वेक्टर हो गए, 10 न्यूटन, दिस इज वेक्टर रेड कलर का, और दिस 6 इज वेक्टर। ठीक है, ये तो एग्जांपल नंबर 2। अब देखते हैं एग्जांपल 3, देखते हैं फटाफट, छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड एग्जांपल देखिए, डायग्राम देखिए, पहले तो सीधा डायग्राम केयरफुली। ये वेक्टर बी यहां से शुरू हुआ है, वेक्टर ए यहां से शुरू हुआ है, वेक्टर सी ऐसे गया है, वेक्टर डी ऐसे नीचे आया। अब आपको पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल एंड कोलिनियर। कौन कौन से कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब वेक्टर्स इज रेस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना कि एक ही लाइन में होगा, यानी डायरेक्शन या तो बिल्कुल ऑपोजिट होगी या एकदम पैरेलल होंगे। ठीक है ना, पैरेलल ईच अदर। तो कोलिनियर का मतलब ये हो गया एक ही, या तो पैरेलल या बिल्कुल ऑपोजिट। तो ए एंड सी पैरेलल है, तो ए हो गया, सी हो गया, एंड सी और डी ये भी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ए सी एंड डी ये है कोलिनियर। इक्वल कौन कौन, इक्वल में डायरेक्शन भी सेम होती, मैग्नीट्यूड भी सेम होता। तो ध्यान से देखिएगा, सी यहां से यहां तक है, ए भी यहां से यहां तक है, तो मैं बोलूंगा ए एंड सी आर इक्वल वेक्टर। को इनिशियल एक जगह से कौन कौन से शुरू है, एक जगह से, बी यहां से शुरू हुआ, सी की शुरुआत यहां से हुई है, डी की शुरुआत भी यहां से हुई, यानी तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है। मैं बोलूंगा बी सी एंड डी। ये आपका एग्जांपल नंबर 3 था। एक्सरसाइज में घुसते हैं, क्या बोलती है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 का सवाल नंबर 1 काफी आसान। represent graphically a displacement of 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये आपने कर दी, पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद करो, खुद करो, करो देखें, वेट करो मैं आपके लिए 5 सेकंड का टाइम। चलिए अभी देखते हैं। तो मैं पहले नॉर्थ लिख दूं, नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, उल्टा हो गया साउथ, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया,
ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट कहना था। अब उठिए उल्टा पढ़िए, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से नॉर्थ के साथ एंगल बनेगा ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ के साथ ईस्ट की तरफ एंगल बनेगा, समझ आया? नॉर्थ के स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, तो ये वाला चलेगा, और यहां से ऐसा बनाना 30 डिग्री बनाना, और 40 किलोमीटर मैग्नीट्यूड यहां लिख देना, ये तो ओ लिख देना यहाँ पे, ये पॉइंट पी लिख देना, और ये 40 किलोमीटर लिख देना यहाँ पे 40 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे शो कर देना यहां से 40। दिस इज द graphical representation of the displacement of 40 kilometer 30 degree east of north, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा। सवाल नंबर 2 में क्लासिफाई फॉलोइंग मेजर स्केलर एंड वेक्टर्स, क्लासिफिकेशन करना, पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको एक एक करके समझा देता हूं। चलिए, क्लासिफाई एज स्केलर एंड वेक्टर, इनमें से कौन कौन सा स्केलर है, कौन कौन सा वेक्टर है। आप पहले आप खुद लिखी वीडियो को पॉज करके मुझे बताइए कौन कौन सा स्केलर वेक्टर 6 नंबर का है और 6 पॉइंट देखिए आपको 6 में से कितना मिलता है, पहले लिखिए आप, लिख लो फटाफट फटाफट लिखो, वेक्टर स्केलर वेक्टर जो भी है लिख दिया। अब आप मैच करोगे 10 kg, सो इट इज मास, सो इट इज स्केलर, ठीक है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट यानी डिस्टेंस भी है, डायरेक्शन भी है, सो दिस इज वेक्टर, ठीक है। डिग्री ओनली स्केलर, 40 watt it is unit of power, so this is scalar. 10 raised to minus 19 coulomb, this is the unit of charge, charge is scalar. 2 meter per second square, ये acceleration है, acceleration is vector। तो दो वेक्टर हो गए, कौन कौन सा, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, सो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो आपको कितना मिला, 6 में से 6 मिला, वेरी गुड, ऐसे ही करो। अगले सवाल में देखते हैं आप सही करते हैं गलत करते हैं, मुझे लगता है सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन ए स्क्वायर दिया, मतलब स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, यानी इनका मैग्नीट्यूड सबका सेम है, ए बी सी एंड डी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इसमें तो कोई शक नहीं। तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, को इनिशियल यानी ए के बिंदु से शुरू होने वाले कौन कौन से वेक्टर है, पहले आप सोचिए, जस्ट थिंक, लिख दिया। अब मैं लिखता हूं, ए देखो इधर से शुरू हो रहा है, बी ए एंड डी, ए इधर से शुरू हो रहा है, डी वेक्टर भी यहां से शुरू हो रहा है, तो ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर, तो ए एंड डी आर को इनिशियल। अब इक्वल वेक्टर मतलब वो पैरेलल भी होंगे, डायरेक्शन सेम होगा, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ऐसे कौन से होंगे, ये बी नीचे आ रहा है, बी भी नीचे आ रहा है, तो इक्वल वेक्टर हो गया बी एंड डी, बी एंड डी हो गया, समझ आया ना, बी एंड डी हो गया। अब कोलिनियर बट नॉट इक्वल, इक्वल का मतलब डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, अब यानी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले होने चाहिए। तो ऑपोजिट डायरेक्शन वाले कौन कौन से, ए इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, तो मैं लिख दूं दे आर ए एंड सी, आंसर इज ए एंड सी, ए एंड सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है ना। अगर ओनली कोलिनियर बोलता तो ए सी बी डी ये सब हो जाता, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका आंसर है, काफी इजी था, मजेदार। अब 4th क्वेश्चन क्या देखते हैं, sorry, this was question number 4, this was question number 4, I have erroneously left question number 4 हो गया, थर्ड मैंने छोड़ दिया, अभी थर्ड कर लेते हैं, ठीक है, ये 4 आप कर लो, ठीक है, फिर थर्ड करते हैं, देखते हैं। ये 4th क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे जिन बच्चों का फिजिक्स है तो उनको तो ये बिल्कुल बाया हाथ का खेल लग रहा है, ठीक है। जिनके पास फिजिक्स नहीं है, कॉमर्स विद मैथ है, उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ। वैसे 10th में आपने साइंस पढ़ी थी। टाइम पीरियड, इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीडेशन, तो ये आपका हो गया स्केलर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन, सो इट इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए होता है, F इक्वल टू एम ए होता है, तो A इज एक्सीलरेशन, A इज वेक्टर, सो दिस इज ऑल्सो सॉरी दिस इज A इज वेक्टर, A इज वेक्टर, तो फोर्स इज वेक्टर, so दिस इज वे, V फॉर वेक्टर। वेलोसिटी में स्पीड होता है, डायरेक्शन होता है, तो दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी।
वर्क डन हैज नो डायरेक्शन, सो इट इज स्केलर। तो ये समझ में आया आपको, 5 में से 5 मिला। स्केलर स्केलर, वेक्टर वेक्टर स्केलर, फोर्स इज वेक्टर, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल देखते हैं 5वां। इसमें आप क्वेश्चन 5 देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स में 5 पॉइंट है। पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले इनको लिखने की कोशिश करना, फिर आप अपना आंसर मैच करना। देखते हैं कि 4 में से 4 क्या आपको आंसर मिलता नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, पहला ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर। देखो, कोलिनियर और इक्वल मैग्नीट्यूड में थोड़ा फर्क है। कोलिनियर का मतलब वो या तो पैरेलल होगा, देखो कोलिनियर मतलब या तो ऐसे ये भी कोलिनियर, ये भी कोलिनियर, और मैग्नीट्यूड बराबर होना जरूरी नहीं, डायरेक्शन या तो, यानी उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। दे आर कोलिनियर, मैग्नीट्यूड नॉट नेसेसरीली बी इक्वल। ठीक है, तो पहला वाला ए एंड माइनस ए आर, बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कोलिनियर है। ये आंसर है ट्रू, दिस आंसर इज ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो, अभी आप पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद करो, देखें फिर आपका क्या आंसर आता है। ठीक है, फिर अपने 4 में से 4 आता है क्या? चलिए, आपका क्या आंसर आ रहा है कि आपको 4 में से 4 मिलता है या 4 में 3 मिलता है, देखते हैं। चलिए मैं 5 सेकंड वेट करता हूं आपके लिए। 1 2 3 4 5। ठीक, सो ए एंड माइनस आर कोलिनियर, ये तो ट्रू हो गया। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये जरूरी नहीं, इक्वल होना जरूरी नहीं है। डायरेक्शन या तो बिल्कुल ऑपोजिट होगी या सेम होगी, तो ये फॉल्स होगी, दिस इज फॉल्स। ठीक है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल नहीं, सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल नहीं होते, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भी सेम होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल वेक्टर, ये देखो ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। अब इनका डायरेक्शन भी सेम है, ये इक्वल है, एक डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, similarly two collinear vectors having same magnitude are equal। collinear vectors same magnitude है, वो इक्वल नहीं होते, समझ आया? ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, बिकॉज कोलिनियर का मतलब उल्टे भी हो सकते हैं, क्योंकि कोलिनियर, ये देखो ये भी है, ये कोलिनियर है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन उल्टी, तो ये इक्वल वेक्टर है। इक्वल में डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो प्यारे बच्चों, दिस वाज योर एक्सरसाइज 10.1 जस्ट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसमें कुछ टर्म्स थी, आप वो टर्म्स को ध्यान से पढ़ना, बाकी डेफिनेशन तो जैसा नाम वैसे, बाकी वो मैंने बताया इसमें डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, वो बड़े काम की चीज़ है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।